जय बोलो भगवान ऋषभ देव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। जय बोलो भरत स्वामी भगवान की जय। जय बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य रत्न वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो चतुर्विधि संघ की जय। बंधुओं, आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पूज्य माता जी के मुखारविंद से घोषणा हुई थी कि इस महापंच कल्याण को संपन्न करना है, आज हम सभी ने ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी को झंडारोहण पूर्वक ये कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम के मुख्य झंडारोहण करता भाई श्री वीरचंद जी बड़जात्या और उनकी धर्मपत्नी उषा जी बड़जात्या के द्वारा झंडारोहण की क्रियाओं को प्रारंभ करके झंडारोहण प्रारंभ किया है। उस महापंच कल्याणक में सानिध्य प्रदान करने के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग दिल्ली में पधार चुके हैं, जिनके पावन सानिध्य में एवं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी, जो कि आज साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं, उनके पावन सानिध्य में ये महापंच कल्याणक की समस्त क्रियाओं को हम सभी लोग मिल करके संपन्न करेंगे। पूज्य माता जी और आचार्य श्री के पावन सानिध्य में प्रातःकाल हम सभी ने झंडारोहण पूर्वक इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। उसकी कतिपय झलकियों का आनंद आप सभी पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे लीजिए। झंडारोहण की क्रियाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और बहुत सुंदर झंडारोहण, जो कि भूतो न भविष्यति ऐसा कार्यक्रम है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5-6 जोड़ों से ही इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि सभी लोग उन नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने झंडारोहण पूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम में झंडारोहण हुआ, उसकी झलकियां आप पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आज गर्भ कल्याणक का पावन दृश्य है, जब 3 लोक के नाथ गर्भ में आते हैं और आज के पश्चात कभी गर्भ में नहीं आएंगे, ऐसे पावन और पूज्य तीर्थंकर ऋषभ देव अवतार लेंगे और हम भगवान ऋषभ देव के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माध्यम से भरत स्वामी की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा, जो कि राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस और उसके अंदर भगवान भरत चक्रवर्ती ज्ञानस्थली तीर्थ पर विराजमान हो चुके हैं, उनकी पंच कल्याणक संपन्न हो रही है। तो ऐसे और हरीम के अंदर बहुत अद्भुत पाषाण का हरीम बना है कलात्मक, जिसके अंदर 24 भगवान की रत्न प्रतिमाएं विराजमान होंगी। उनकी भी पंच कल्याणक इस प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से वे भी प्रतिष्ठित हो रही हैं। तो आइए हम झंडारोहण के साथ में इन क्रियाओं का आनंद लें, घर बैठे धर्म लाभ लें। झंडारोहण
कर्ता भाई वीरचंद जी बढ़ जाते और उनकी धर्मपत्नी सुबह का चल रहा है ना हेलो। तीर्थंकर भगवान के पांचों कल्याणक सौधर्म इंद्र, धन कुबेर, ईशान इंद्र, महेंद्र इंद्र, सहनत कुमार इंद्र एवं समस्त इंद्र मिल करके मनाते हैं। आइए। ऐसे अजन्मा भगवान जो आज माता मरुदेवी पिता नाभिराय माता मरुदेवी की पावन कुक्षी से अवतार लेने वाले भगवान जो आज के पश्चात कभी गर्भ में नहीं आएंगे, ऐसा गर्भ कल्याणक मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक हम उनका मनाते हैं जो कभी अब गर्भ और जन्म नहीं लेंगे, अजन्मा भगवान है। अब आप जैसा को हम तो झंडारोहण चल रहा है। चलिए अब हम गोद भराई के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए भगवान की माता बनी श्रीमती अनीता जैन यहाँ पर भगवान के पिता श्री अनिल कुमार जी यहाँ पर माता की गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र श्री आध्यात्म जैन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अर्पिता जी गोद भर रहे हैं माता की गोद भराई। संगीतकार आइए चलते हैं। शुरू करो। बोलिए आदिनाथ भगवान की, षष्ठम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनीमा श्री ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा श्रमणी श्री चंद्रामती माता जी की, स्वस्ति पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। आइए चलते हैं। इंद्रों के अलावा जितने इंद्र यहाँ पर बैठे हैं, इंद्रों के अलावा कोई भी सिविल ड्रेस में इस बैरिकेडिंग के अंदर नहीं आए। जो बैरिकेडिंग लगी है, खुशी से मिली गोदी भरे, खुशी से मिली गोदी भरे, ओ आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिली गोदी भरे, आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिली गोदी भरे, हाय खुशी से मिली गोदी भरे, खुशी से मिली गोदी भरे, खुशी से मिले गोदी भरे, खुशी से मिल गोदी भरे, आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिले गोदी भरे, आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिले गोदी भरे। तालियां। रतन जड़ित अब कलश मंगाबो, रतन जड़ित अब कलश मंगाबो, माणिक चौथ के चौक पुराबो, माथ के मोत के चौक पुराबो, खुशियाँ छाई बहार, खुशी से मिल गोदी भरे, खुशियाँ छाई बहार, खुशी से मिले गोदी भरे, हाय खुशी से मिले गोदी भरे, खुशी से मिले गोदी भरे, आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिले गोदी भरे, आया गर्भ कल्याणक महान, खुशी से मिले गोदी भरे। ओम शांति। चलिए अब अगले इंद्र धन कुबेर जी आ जाएं और श्री राजीव जी हमारे बीच में, अनीता जी के भाई राजीव जी आए हैं, वे आकर के गोद भरेंगे। अनिल जी की ससुराल से आए हैं, वो गोद भरेंगे, सामान लेकर के आए हैं। माता की गोद भराई के इस शुभ कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना है। धन कुबेर बहुत जल्दी। संगीतकार आइए। माता हो माता,
मरु देवी माता कहाँ से आए हैं? भाग है तेरे जागे, आज खुशी से झूम रहे हैं माता जी के आंगे। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। संगीतकार रुकिए, ओम। संगीतकार रुके। जी स्वामी जी। ये लोग गोद भरने के लिए कहाँ गुड़गावा से आए हैं? गुड़गावा से? अनिल जी आपके ससुराल के हैं, गोद भरने के लिए आए हैं। आ जाइए, चलिए आइए, मास्क लगा करके आइए, मास्क लगा करके आइए। ओ बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। माता माता मरु देवी माता भाग है तेरे जागे, हंसी खुशी से झूम रहे माता जी के अंग। बोलो जय जय जय, मरु देवी माता की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। जय हो, थोड़ा भक्ति के साथ। चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा, चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा। भक्त प्रभु का आवन होगा, आया समय सुनहरा। सुगढ़ सलोनी सुंदर सूरत, सुगढ़ सलोनी सुंदर सूरत नजर नमा को लागे, आज खुशी से झूम रहे हैं माता जी के आगे। बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। माता माता मरु देवी माता भाग्य है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, गोद भराई का कार्यक्रम जल्दी करिए। ये हमारे जो माता पिता बने हैं श्री अनिल कुमार जी और श्रीमती अनीता जी, ये अनीता जी के भाई आए हैं गुड़गावा से, अनिल जी के साले साहब, वो गोद भराई कर रहे हैं। और ये नीचे खड़ी हैं अनिल जी की बहन है, अनिल जी की बहन और भांजी हैं, ये लोग भी गोद भरना चाहते हैं। आ जाइए। बोली सिस्टम भट्टाचार्य से अनेकांत सागर जी महाराज की। अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। एक साथ भीड़ मत करिए, चलिए एक साथ भीड़ मत करो। दो दो लोग गोद भर करके नीचे वापस जाएं। गोद भरने के बाद दो लोग गोद भराई करें, वापस जाएं। आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो रे, अब गोदी भरन को अवसर आ भी गयो रे। आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो रे, अब गोदी भरन को अवसर आ भी गयो रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी में नाच गयो रे, अब गोदी भरन को अवसर आगे भी गयो रे। आ भी गयो, आ भी गयो, आ भी गयो रे, अब गोदी भरन को अवसर आ भी गयो रे। औरी सुहागन नारी मंगल गाओ, मरु देवी माता की गोदी भरो, मरु देवी माता की गोदी भरो। औरी सुहागन नारी मंगल गाओ, औरी सुहागन नारी मंगल गाओ, मरु देवी माता की गोदी भराओ, मरु देवी माता की गोदी भराओ। वतन जड़ित अब कलश मंगा। चलिए, जिन्होंने गोद भर लिया है, ये हमारे अनिल जी जो भगवान के पिता हैं, संगपति हैं, उनकी बहन है, अशोक विहार में रहती है और उनकी बेटी है। इन्होंने सम्मान किया अपने भाई का, जो कि भगवान के पिता बने हैं, सौभाग्य प्राप्त किया है, और उनका सम्मान करने का उनकी बहन जी ने लाभ प्राप्त किया है। अब श्रीमती मनोरमा जी, जो हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके पुत्र
और उनकी पुत्र वधू जिन्होंने ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य लिया है, वो गोद भराई यानी सम्मान कर रहे हैं हमारे भगवान के माता पिता का। ये गोद भराई शब्द चला आ रहा है, लेकिन ये है हमारे जो मुख्य यजमान है माता पिता, उनका सम्मान है। राहुल जैन, श्रीमती मोनिका जैन, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोनिका जैन, और इन्होंने स्वागत किया भगवान के माता पिता का। अब इसके बाद सौधर्मेंद्र तुम्हारे द्वारा हो गया, सौधर्मेंद्र के द्वारा हो गया है। और सौधर्मेंद्र की भाभी भी आई हैं यहाँ पर, दिल्ली में रहती हैं, तो क्या नाम उनका? हाँ, विकास जैन, भाई और भाभी सौधर्मेंद्र के आए हुए हैं। वे भी माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा शीघ्रता करें, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि सारा कार्यक्रम इसी में निपट जाएगा। सारा समय और भी कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करें। हाँ, जल्दी कीजिए। अब श्रीमती अर्पिता जैन के भाई और भाभी जो सीवान निवासी हैं, राजधानी दिल्ली रहते हैं, और सौधर्मेंद्र बनी है श्रीमती अर्पिता, और अध्यात्म जैन लखनऊ, उनके भाई और भाभी इस शुभ अवसर पर आए हैं। सीवान निवासी, दिल्ली प्रवासी, वे भी सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा पीठ आ रही है, साइड से करिए। हाँ, साइड से करिए तो आपका फोटो भी आएगा। और इसके बाद भाई विनोद जी करेंगे, वो इंद्र बने हैं, और राकेश जी के सुपुत्र जो इंद्र बने हैं वे भी सम्मान करेंगे। और हमारे प्रदीप जैन, श्रीमती हेमा जैन, खारी बावली दिल्ली, वे भी सम्मान करेंगे, गोद भराई करेंगे। विजय और रश्मि जैन, ये जो इंद्र बने हैं, ये लोग सम्मान कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए, सब लोग आधा मिनट का समय लीजिए। करने के बाद सब लोग मंच से आगे चलते जाएं। जो इंद्र हैं वे अपनी सीट पर पहुंच जाएं, और जो लोग बाहर से आए हैं कृपया लिंग के बाहर पहुंच जाएं। मंगल गौरी मरु देवी माता की गोदी भराओ रे, आओ रे सुहागन नारी। माथे पे माता के बिंदी लगाओ, माथे पे माता के बिंदी लगाओ, माड़िक चौक पुरा मेरे बहना, आओ रे सुहागन नारी, आओ रे भारत चैनल के देश में बैठे हुए सभी दर्शकों को आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर ये पहला अवसर, ऐतिहासिक अवसर, जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। भगवान भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत की प्रतिमा जब राजधानी दिल्ली के अंदर आई, हर्ष का वातावरण बन गया। 4 अप्रैल को यह प्रतिमा पीठ के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, वेदी के ऊपर ऐसे विराजमान हुई जैसे कोई फूल रखा जाता है। ऐसे लगभग 80 टन की यह प्रतिमा फूल के समान बड़ी ही आसानी से 5 मिनट के अंदर क्रेन के द्वारा बहुत ही अच्छे के हिसाब से प्रतिमा आसन पर, कमल पर बैठ गई। ऐसे चमत्कारिक भगवान भरत, जो भी भगवान भरत के चरणों में अपनी पुष्पांजलि, अर्धांजलि अर्पित करेंगे, मैं तो यही कहूंगा, भगवान भरत चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का राजपाट छोड़ करके उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही जो भी महान भाव भगवान भरत के चरणों में अपनी कुछ भी अर्धांजलि अर्पित करके और एक कलश भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने की भावना करेंगे, उनको महान अश्यकारी पुण्य प्राप्त होगा और उन्हें चक्रवर्ती के समान वैभव की प्राप्ति इस भाव में नहीं तो अगले भाव में जरूर होगी। चक्रवर्ती की सेवा, चक्रवर्ती की पूजा
जो भगवान बन गए, ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत की पूजा, उनका अनुष्ठान, उनके प्रति किया हुआ दान, ये आपके जीवन को समुन्नत करने वाला है। भगवान के माता पिता, उनकी गोद भराई सम्मान हमारे पारस जैन और श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली के द्वारा किया गया। तो एडवोकेट पारस जैन और उनकी मम्मी श्रीमती मालती जैन, इन्होंने बसंत कुंज दिल्ली की ओर से माता पिता का सम्मान किया, गोद भराई का कार्यक्रम किया। अब इस गोद भराई का कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि अब आगे और भी कार्यक्रम है। अब क्या आप भी आ रही हैं? श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी श्री जिनराज जी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, और उनकी पुत्र वधू आयुषी जैन, ये परिवार भी भगवान के माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। युवा गोद भराई के कार्यक्रम को हमारी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें, वो भी भगवान के माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के माता पिता का पुण्य महान पुण्य होता है। जो तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दे, उनके समान कौन पुण्यशाली हो सकता है। ऐसे भगवान के माता पिता नियम से मोक्ष जाते हैं और अगले भाव के अंदर या उसी भाव के अंदर मोक्ष प्राप्त करने का सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो जाता है। 16 स्वप्न देखते हैं और इस प्रकार का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। जिनकी कोख से, जिनकी कुक्षी से साक्षात तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, उनके पुण्य की महिमा का बखान कौन कर सकता है। अब हमारे ये युवा परिषद के कार्यकर्ता भी गौरव जैन, और ये भी भगवान के माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, गोद भराई का कार्यक्रम कर रहे हैं। करिए, और सब लोग, हाँ, सब बहनों ने भी सम्मान किया। आ जाए सब लोग नीचे, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी। हाँ, अभी हमें आशीर्वाद भी लेना है पूज्य माता जी का। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, जो सप्तम पट्टाचार्य हैं, आचार्य अनेकांत सागर महाराज पूरे संघ सहित यहाँ पर विराजमान हैं। उनका भी आशीर्वाद भगवान के माता पिता को, इंद्र इंद्राणियों को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बहुत ही सीमित संख्या में इंद्रों के द्वारा इस पंथ कल्याण को संपन्न कर रहे हैं। ये कोरोना काल, सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत कम संख्या में इंद्रों के साथ, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, जब कम संख्या है और समय हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि हमें ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें समय नहीं निकालना है, इसलिए पूरा विधि विधान जो प्रतिष्ठा ग्रंथ के अंदर जैसा आता है, बिना किसी को संकुचित किए, सीमित किए, पूरे विधि विधान के साथ भगवंतों को प्रतिष्ठित करना है। 31 फीट के भगवान भरत, ह्रीम के 24 रत्न प्रतिमाएं, भगवान भरत की खड्गासन 15 इंच की प्रतिमा, भगवान ऋषभदेव की 15 इंच की प्रतिमा, पद्मावती और क्षेत्रपाल भी यहाँ पर रहेंगे, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होगी। और इस प्रकार से ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान, भरत भगवान, ऋषभदेव भगवान और क्षेत्र पर पद्मावती और क्षेत्रपाल। इन पद्मावती और क्षेत्रपाल का बड़ा अश्य होता है। अश्य इसलिए है, विजय जी, ये यक्ष यक्षिणी को समो शरण में रहने का अधिकार है, और समो शरण के अंदर भगवान के समो शरण में वही जीव जाता है जो सम्यक दृष्टि होता है। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव समो शरण के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए 24 तीर्थंकर भगवान के यक्ष और यक्षिणी सम्यक दृष्टि माने गए हैं, और जिनको सम्यक दर्शन है वो नियम से मोक्ष जाएगा। आज के जितने भी श्रावक हैं पंचम काल के अंदर, किसको सम्यक दर्शन है, किसको नहीं है, इसका निश्चय हम लोग नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी के अलावा कोई निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन यक्ष और यक्षिणी, पद्मावती हो, चाहे कुष्मांडनी हो, चाहे चंदा प्रभु भगवान की ज्वाला मालिनी हो, चाहे चक्रेश्वरी देवी हो, गोमुख यक्ष हो, ये सब सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टि होने के नाते भगवान के आजू बाजू में समोषण के अंदर बैठ करके इनको स्थान प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र पर भी पद्मावती और क्षेत्रपाल,
ये विराजमान होंगे। केवल 1 मिनट का समय मैं ले रहा हूं। हाँ, सब लोग अब बैठ गए। अब देखो हमारे माता पिता बड़े ही आराम से बैठे हैं और अब इंद्र लोग उनकी सेवा के लिए आने वाले हैं। ये पद्मावती और क्षेत्रपाल की मूर्ति हमारे पास आई है, क्षेत्र पर रहेंगी। 51 हजार रुपए की केवल राशि हमने निर्धारित की है। जिनकी भावना फट से अपना नाम दे दो, अभी इन पे प्रशस्ति खुदने वाली है, ठीक है। केवल 51 हजार रुपए में पद्मावती माता और क्षेत्रपाल। अंदर में सौधर्मेंद्र और उनकी सचिन रानी पहुंच जाएं। तीर्थंकर माता की पूजन होती है, जो त्रिलोक पूज्य माता हैं, माता मरु देवी, उनकी पूजन के लिए सौधर्मेंद्र सचिन रानी वहां पर पहुंच जाएं और एक कैमरामैन वहां पर पहुंच जाए। मंच को खाली कर दीजिए, जब तक मंच को खाली करें, हम और व्यवस्था जब तक करेंगे। मंच पर जो इंद्र हैं उसको खाली कर दे मंच को। एक कैमरामैन अंदर में ही जाना पड़ेगा आपको, वहीं पर पहुंच जाइए। अब है वहां से सिग्नल दे दें, चालू करें। चलिए मंगलाष्टक के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पीछे में देखें। अब तैयारी हो चुकी है, हम कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। अंदर में एक कैमरामैन पहुंच जाए, वहां पुष्पांजलि और पूजन होगी माता की, उसे दिखाएंगे। अर्घंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन खिंदव प्रवचना बोधिंदवास्तायिना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता स्ते पाठ का साधवा स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियत् तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रिते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपे कल्याण लक्ष्मीरपे। चले अब दोनों हाथों से पुष्पांजलि करें। मंगलम भगवान अर्घन मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम प्रथमं लोके शुद्धमं शरणं जिनं नत्वाय अर्हतान् पूजात् क्रमस्याद् विधिपूर्वकं विधि यज्ञ प्रतिज्ञापनाय स्वस्ति करें पुष्पांजलि। ऐसा है, ये कुर्सियां हटवा करके और वो पर्दा खुलवा दीजिए। कुर्सियां हटवाएं। चलिए आप लोग नीचे आइए। पर्दे सुनो, सब लोग नीचे आ जाओ और ये कुर्सियां हटवा करके माता के गर्भगृह का पर्दा खोल दीजिए। ये क्रिया होने जा रही है। जो कुलांगना सती हैं, ऐसी माता पिता को बनाने के भी आगम ग्रंथों में परंपरा है, लेकिन जिनके ऊपर सारी क्रियाएं की जाती हैं, ऐसी जिन माता की स्थापना एक कुंभ के अंदर, भद्र कुंभ जिसे कहते हैं, उसके अंदर की जाती है, की गई है। तो उस भद्र कुंभ में स्थापित जिन माता के रूप में
माता मरु देवी की आराधना का, यानी कि माता मरु देवी की पूजा, ये इस बात का द्योतक है कि जब माता ने अपने गर्भ में तीर्थंकर को धारण किया, उससे भी 6 महीने पहले, उससे भी 6 महीने, माता ये उनके तरीका है वीडियोग्राफी करने का, वो सब कर लेंगे। तो इंद्र आता है माता की सेवा में, त्रैलोक के पूज्य जननी का खूब मंगल स्वागत करके और उन माता पिता की पूजा भी करता है। उस भद्र कुंभ में स्थापित माता की पूजा का ही ये कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए मंच बहुत छोटा है। उसके ऊपर जो इंद्रजन थे उनको भी मंच से नीचे करके अब ये माता की पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। उसहाय जिनम प्रणमामि सया अमलो वैरजो वर कपतरु सकाम दुहा मम रक्षसया पुरुवी जुणगी अट्ठेयम अट्ठसया अट्ठसहस्राय अट्ठ कोडियो रखन्तु मे शरीरम देवासुरपणमिया सिद्धा। अब धनुर्विद्या मंत्र वहां पर ओम धनु धनु महाधनु महाधनु स्वाहा, 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 ओम धनु धनु महाधनु महाधनु स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये संवसागुणम। देवियाँ सुनो, देवियाँ अभी बैठ जाओ, जब आपका काम होगा ना तो अंदर जलज्जलनम भेजेंगे, बैठ जाओ। चिंचित में तेण पंचणमकारो अरिमारी चोर राहुल घोरवसगम विनाशी, ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम ह्राः विनाशी स्वाहा। इदम सकलीकरणार्चनम परिपुष्पाक्षतम क्षिपेत। पंडित जी अंदर कोई पंडित जी हैं? है। ठीक। अब पुष्पांजलि करें वेदी के ऊपर। ओम भूर्भुवः स्व धीराजितैर्कोटि रत्न प्रभा पटल पाटिलतांग्रि युग्मम करें कोई पंडित जी? नत्वा जिनेन्द्र मत तत् प्रतिमा पंडित सत्य- प्रतिष्ठा। पंडित जी वहाँ कोई नहीं है। पंडित जी एक जने जाइए, दीपक जी अंदर जाइए। ये ऐसी क्रिया आप मंच की मंचन के कार्यक्रम तो देखते हैं, लेकिन ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया शायद ही आप कभी देखते होंगे, क्योंकि ये विद्वान गण अंदर अंदर में कर लेते हैं क्रिया को। क्रिया तो होती हैं लेकिन अंदर अंदर में कर लेते हैं और बाहर के लोग जिसे देख नहीं पाते। लेकिन जिस माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया, ऐसी भद्र कुंभ में स्थापित उस जिन माता के लिए जो क्रियाएं होती हैं, वास्तव में तो भगवान बनाने की प्रक्रिया अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। भगवान बनाने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। पंडित जी आगे यहाँ बोलिएगा। माता मरु देवी, यहाँ भरत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है और विधि नायक के रूप में भगवान ऋषभ देव हैं। भगवान ऋषभ देव के पिता थे महाराजा नाभि राय, माता थी मरु देवी, जो अयोध्या के 81 मंजिल के सर्वतोभद्र महल में इंद्र के द्वारा स्थापित किए गए थे, प्रवेश कराए गए थे। अयोध्या के अंदर मंगलमयी वातावरण छाया हुआ था और स्वर्ग से इंद्रों ने आकर, धन कुबेर ने आकर अयोध्या को एकदम स्वर्गमयी बना दिया था। ऐसे उस सर्वतोभद्र महल की कल्पना कीजिए आप कि कैसा रहा होगा और कितने अच्छे माता पिता उसके अंदर रहते होंगे। आज भी वर्तमान काल की अयोध्या के अंदर भी भगवान के माता पिता महाराजा नाभि राय और महारानी मरु देवी की भी मूर्ति वहां पूज्य माता जी की प्रेरणा से पहुंच चुकी है। और राजधानी दिल्ली के अंदर इस पंच कल्याणक में जो भद्र कुंभ के अंदर मरु देवी माता की स्थापना की गई है, इंद्र वहां पर आकर के
जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अष्ट दिक्कुमारियों को ला करके माता के गर्भ शोधन आदि की क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, वही क्रिया यहाँ पर अंदर हमारे विद्वानजन पंडित विजय कुमार जी, पंडित दीपक जी करा रहे हैं और पंडित सत्येंद्र जी, वीरेंद्र जी जहाँ भी हों हॉल में आ जाएं और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी हॉल के अंदर आ जाएं। बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं चल रही हैं। माता की चलिए। पूजा शुरू करें क्या? आप वहां से बोलिए पंडित जी। अब पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं क्षीं भूः स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपेत। श्रीमूलवेदे पुरतप्रयुक्ते दीपप्रदीपे प्रसुरत्सुधूपे सत्पुष्पि निष्पादितमण्डपेक्षां विशोध्य सिंचामि च गंधवार्भि। पुण्यामंत्रेण गंध सिंचन। ओम ह्रीं पुण्यामंत्रेण सुगंधित जल सिंचनम करोमीति स्वाहा। अब माला पुष्पांजलि करें। कमल बकुल बालोत्फुल्ल कल्लार मल्ली कुमुद कुर्वकोद्युतिका केतकीनां मरुवदवनानां मालती चंपकाणां यजन भुवि समन्तांतंजलि प्रोक्षिपामि। ओम ह्रीं श्रीं क्षिः भू पुष्पोपार पुष्पांजलि क्षिपेत। अब भद्रासन चौकी स्थापना जो है उसके ऊपर पुष्पांजलि करें। दर्भस्त्रपूरित वितान विराजमान श्री पुष्प मंडप महीतल मध्य भागे सद्विश्वकर्म पुरतो विनिवेशयामि क्षीरद्रुमादि परिकल्पित भद्रपीठम। ओम ह्रीं भद्रासन विनेशयामि स्वाहा। भद्रपीठ स्थापनम करोमीति। पुष्पांजलि करें। प्रस्तीर्यशालिनिह भद्रपीठे कृत्वाक्ततैरष्टदलं च पद्मं तत्कर्णिकायां कुशरत्नगर्भं संस्थापयेऽलङ्कृतभद्रकुम्भम्। ओम मूलविद्यां पूर्वस्यां दिशि भद्रकुम्भं निवेशयामि स्वाहा। परिपुष्पांजलि क्षिपेत्। जिन माता की पूजन पुष्पांजलि करें। मन्वेक्षा कुरु ग्रहणात् हरिसंज्ञा पूर्ववंशोद्भवा धीरोदात मही क्षितिनुता यज्जीवते शाश्चया देवेन्द्रा प्रणमन्ति देवयुवती व्रातश्चिरं सेवते दासी वत्सकलाशता श्रीजगतां अम्बाजिणाम्बा यजे। स्थापना करें। ओम ह्रीं मरुदेव्यादि चतुर्विंशति जिनमात्र अत्र आगच्छत संषट। ओम ह्रीं मरुदेव्यादि चतुर्विंशति जिनमात्र अत्र तिष्ठत ठठ स्वः। ओम ह्रीं मरुदेव्यादि चतुर्विंशति जिनमात्र अत्र मम सन्निहिता भव वषट सन्निधीकरणम्। अर्घ्य चढ़ाए। यासां गौतम गोत्रजं सकलविन् नेमीश्वर सुव्रता शेषाकाशप गोत्रजा जिणवरा पुत्रा जगत स्वामिना या धर्म स्थिति हेतवो जिनलसन नो कर्मणो आगम द्रव्योत्पादन तो जिनेन्द्र जननी संभाव ऐर्घीनता। ओम ह्रीं मरुदेव्यादि चतुर्विंशति जन मातृद्य जलादि पूर्णार्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। पूर्णार्घ्यम समर्पयामिति स्वाहा। अब 24 तीर्थंकरों के 24 जिन माता है, एक एक फल चढ़ाते जाए और माता के ऊपर पुष्पांजलि करते जाए। जो भद्र कुंभ की माता है उसके ऊपर पुष्पांजलि करें। ऋषभस्य जिनेन्द्रस्य मरुदेव्या भयाम्बिके गर्भावतार कल्याण पूर्वे सत्वत्प्रसादत अजितस्य जिनेन्द्रस्य विजयेत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याण पूर्वे सत्वत्प्रसादत शंभवस्य जिनेन्द्रस्य सुसेनेत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याण पूर्वे सत्वत्प्रसादत अभिनंदन जिनेन्द्रस्य सिद्धार्थेत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याण पूर्वे सत्वत्प्रसादत सुमतीश जिनेन्द्रस्य
मंगले त्यभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता पद्मप्रभ जिनेन्द्रस्य सुसीमेत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता सुपार्श्वस्य जिनेन्द्रस्य पृथ्वी सेनभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता चन्द्रप्रभु जिनेन्द्रस्य लक्ष्मीनेत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता पुष्पदन्त जिनेन्द्रस्य रामिकेत्यभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता शीतलस्य जिनेन्द्रस्य सुनन्देत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता श्रेयांसोऽपि जिनेन्द्रस्य विष्णुश्रीत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता वासुपूज्य जिनेन्द्रस्य जयावत्याभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित विमलस्य जिनेन्द्रस्य जयश्यामाभयाम्बिके गर्भावतार कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित अनन्तस्य जिनेन्द्रस्य सूरतेत्यभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित धर्मनाथ जिनेन्द्रस्य सुप्रभेत्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित शान्तिनाथ जिनेन्द्रस्य ऐरादेव्यभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित कुन्थोनाथ जिनेन्द्रस्य शान्तिदेव्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित अर्हन्नाथ जिनेन्द्रस्य प्रजावत्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित मुनिसुरत जिनेन्द्रस्य वप्रादेव्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित नमीनाथ जिनेन्द्रस्य वर्पीलेत्यभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित नेमिनाथ जिनेन्द्रस्य शिवादेव्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित पार्श्वनाथ जिनेन्द्रस्य ब्राह्मीलेत्यभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित वर्धमान जिनेन्द्रस्य प्रियकारिणीत्याभयाम्बिके गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे तत्प्रसादित हो गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता गर्भावतारे कल्याणं कुर्वे सत्वत्प्रसादता इति श्री जिनमातृका स्थापना परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अभ्यात्माओं, ये हुई एक माता के अंदर 24 माता की कल्पना स्थापना, यानी एक मरुदेवी माता स्थापित की गई जो भगवान ऋषभ देव की माता हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 24 भगवान हैं, रत्नों के 24 भगवान हैं और भी 2 24 और हैं, तो इन सब की माताओं की स्थापना करने के लिए एक माता के अंदर सबके नाम, अजितनाथ भगवान की विजया माता, चंदाप्रभु भगवान की लक्ष्मणा माता, पार्श्वनाथ भगवान की वामा माता, महावीर भगवान की त्रिशला माता, सबका स्थापना करके और इस एक भद्र कुंभ के अंदर 24 माताओं की स्थापना कर दी है विद्वान महोदय ने। और ये माता, हाँ पंडित जी अब आगे बताइए। मरु देवी माता की पूजन कर लेते हैं पूरी, हाँ, अष्टद्रव्य से। क्योंकि यहाँ पर विधि नायक के रूप में भगवान ऋषभ देव हैं, इसलिए मरु देवी माता की पूजन की जा रही है। त्रैलोक की पूज्य माता होती हैं। आप भक्तामर में पढ़ते हैं, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानु सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। क्या पढ़ते हैं? जैसे एक पूर्व दिशा
सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही संसार के अंदर, तीनों लोक के अंदर एक ऐसी पुण्यमयी माता है जो तेजस्वी पुत्र को पूर्व दिशा के समान जन्म देने वाली होती है। इसलिए उस माता को त्रैलोक की पूज्य माता कहा गया। जब प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ जो नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ है, सैद्धांतिक देव का लिखा हुआ, और उसके अंदर सारी विधि संस्कृत में है। यह अभी जो आपको विद्वान जन पढ़ रहे हैं, संस्कृत की पूरी विधि है। और पंडित दीपक जी ने ही एक बार प्रेरणा करी कि माता जी, लोगों के समझने के लिए आप मरु देवी माता की पूजा लिख दीजिए। तब पूज्य माता जी की, बड़ी माता जी की प्रेरणा से मैंने माता मरु देवी की पूजन को लिखा कि संस्कृत में है सब, लेकिन आप लोग भी समझ सकें, इसके लिए मरु देवी माता की हिंदी में पूजा लिखी गई। वही पूजा अब हम सब लोग यहाँ पर करते हैं। जब लोग मरु देवी माता की जय। पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में मालती जी माइक ले लो और पूजा करिए। मंच की तीर्थंकर प्रभु की महिमा जग में सबसे अधिक बताई है। जो माता उन्हें जन्म देती उसकी क्या करें बड़ाई है। मरु देवी माता प्रथम जिनेश की माता कहलाई है। उनकी पूजन को स्वर्गपुरी मानो धरती पर आई है। मरु देवी जी मात का करो सभी सम्मान, उनकी पूजन हेतु ही करो यहाँ आह्वान। मंत्र सौधर्मेंद्र वहां पर पूजन कर रहे हैं, स्थापना करें। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवस्य जननी मरु देवी माता अत्र अवतर अवतर संभूषणावाननम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवस्य जननी मरु देवी माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवस्य जननी मरु देवी माता अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम जय स्थापनम। हो, बोले मरु देवी माता की। पूर्व दिशा में सूर्य देव सम सदा तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। आज से 32 साल पहले ये सुंदर सा भजन मैंने लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, 2 पंक्तियां ले ली और अंदर की पंक्तियां बदल दी। लेकिन इसकी वास्तविक पंक्तियां क्या है? जाने कितनी माताओं ने कितने सुत जन्मे हैं, पर इस वसुधा पर तेरे सम कोई नहीं बने हैं। पूर्व दिशा में सूर्य देव सम सदा तेरा दर्शन होगा। नाम तिहारा हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारनहारा। अरे देश की सब माताएं मरु देवी माता का अनुसरण करें, मरु देवी माता के गीत गा लीजिए और आप तर जाएंगी। सब लोग एक बार सोचना, आज स्त्री पर्याय मिली है, और कभी या तो स्त्री पर्याय अगर कभी मिले तो मैं किसी तीर्थंकर को जन्म दूं, वरना ऐसी स्त्री, ऐसी माता से जन्म लूं जिस माता को 16 सपने दिखाई दें। ऐसी भावना भाते हुए चलिए आगे। निर्मल जल का कलश ले धारी करूं पद्मात। माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवस्य जननी मरु देवी मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। मलियज चंदन से करूं चरण विलेपन मात। माँ मरु देवी में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवस्य जननी मरु देवी मात्रे
चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। उज्ज्वल अक्षत से करूं पुंज समर्पित मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाय के चरण समर्पू मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल ले चरण चढ़ाऊं मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति घृत दीपक का थाल ले करूं आरती मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप सुगंधित खेय के धूप सुगंधित लाय के खेऊं सन्मुख मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनार ले चरण चढ़ाऊं मात माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी सुंदर है तू कितनी भोली है तू प्यारी प्यारी है ओ माँ अष्टद्रवी का थाल ले अर्घ चढ़ाऊं मात में माँ मरु देवी जगत में चूड़ामणि समख्यात है। तू जिनवर माता है तू जग विख्याता है तू कितनी सुंदर है तू कितनी भोली है तू तुम्हारी है हो माँ हो माँ। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस जननी मरुदेवी मात्रे अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। न माँ के सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है न माँ के गुणों का वर्णन किया जा सकता है। आपकी साधारण माता तक के उपकार को स्मरण करने के लिए कवियों ने कहा कि माँ के उपकार को जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जिसने त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर जैसे महान पुत्र को जन्म दिया उस माता के उपकार को भला हम भूल सकते हैं? सब माताओं को अपनी पवित्रता अपनी नारी शक्ति पर गौरव होना चाहिए। और आज मरु देवी माता की पूजा करते हुए अपने मातृत्व को भी धन्य करने का भाव बनाइएगा। जय माला पढ़ते हैं। हे अंबिके तू तीन लोक में महान है हे अंबिके तुझ गर्भ बसे प्रभु महान है। हे अंबिके तू राजा नाविराय की रानी हे अंबिके तू अयोध्या की है महारानी। कृतयुग की आदि में विवाह की परंपरा तुमसे वना विराय चली श्रृंखला। स्वर्गों से आके इंद्र ने विवाह रचाया 84 खन के महल में दोनों को बसाया। क्या समझे कि कृतयुग की आदि में सब लोग समझो इतिहास को कि पहले एक माँ से युगलिया जन्म होते थे, एक पुत्र और एक पुत्री ट्विंस जन्मते थे और जन्म लेते उनके माता पिता मर जाते थे। यानी माता पिता अपनी संतान का मुख नहीं देखते थे। और उसके बाद नाभिराय के समय से परंपरा आई
नाभि राय ने अकेले अपनी माँ से जन्म लिया और मरु देवी ने अकेले अपनी माँ से जन्म लिया, और इंद्र ने आकर उन दोनों का विवाह कर दिया। यानी विवाह की परंपरा चली और 84 खन के मंजिल के मकान में सर्वतोभद्र महल जिसका नाम था, वहां पर उनको पुण्यावाचन के साथ स्थापित किया गया, प्रवेश कराया गया। हाँ, इसमें 84 खन पता नहीं कैसे लिख गया। तब सर्वतोभद्र महल धन्य धन्य हो गया, मरुदेवी नाभि राय से वह स्वर्ग बन गया। एक ही महल में एक दिन मरु देवी ने देखा, रात्रि के पिछले प्रहर में 16 सुपन देखा। फिर मुख में वृषभ को प्रवेश करते भी देखा, तब नाभि राय से उन्होंने स्वप्न फल पूछा। राजा ने कहा, देवी तुम जिन वर को जनोगी, तुम गर्भवती हो जिन मात बनोगी। उस महल में रत्नों की वृष्टि शुरू हो गई, इंद्रों की टोलियां भी आनी शुरू हो गईं। माता की सेवा करने दिक कुमारियां आई, कर गूढ़ प्रश्न माँ से उनका मन रमा रही। जब लोग मरु देवी माता की जय। देखो, ये केवल आप कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, ये केवल पंच कल्याणक नहीं कर रहे हैं, ये इतिहास आपके इस धरती पर साकार हो रहा है, जो चौथे काल में कभी सतयुग में साकार हुआ करता था। यानी जितनी बार पंच कल्याणक देखो उतना ही पुण्य की वृद्धि होती है। आप सोचेंगे हर पंच कल्याणक में तो यही दिखाया जाता है, माता सपने देखती है, पिता फल बताते हैं, देवियां सेवा करती हैं, इंद्र आता जाता है सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने, लेकिन क्या कभी किसी का मन भरता है? अरे बहुत देख लिए पंच कल्याणक, अब क्या देखना, मन भरता है क्या? और अगर मन भर गया तो आपको संसार का अंत कभी होने वाला नहीं है। तो मन कभी भरना नहीं, जितनी बार मौका मिले उतनी बार देखना, और इतना निहार निहार के देखना, नीचे से ऊपर तक माता के एक एक अंग को देखना, भगवान के एक एक अंग को देखना, एक एक सपने को सुनना, उसके फल को सुनना, कितना आनंद आएगा। और आपको भी वैसे सपने, सुंदर सुंदर सपने भी देखने का मौका मिलेगा। अभी आप देख रहे थे अनीता जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार की मरु देवी माता बनी, उनकी सब लोग गोद भर रहे थे। गोद क्यों भर रहे थे भाई? अरे उनकी तो गोद भर गई क्योंकि उन्होंने त्रिलोक पूज्य पुत्र को पा लिया, लेकिन उनकी गोद भरते हैं। मैंने सैकड़ों सैकड़ों नारियों को देखा है कि माता की गोद भरी तो उनकी अपनी गोद भर गई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो ऐसी माता जो उनकी गोद के अंदर सामान आता है तो सौभाग्यवती महिलाओं को इसीलिए दे देती हैं, आप एक फल खा लेना इसमें से, आप थोड़ी सी मेवा इसमें से खा लेना, तो जरूर जरूर माता से मांग करके ले जाना और अपने घर की बहू बेटियों को भी खिला देना, और सबको अच्छे अच्छे सपने आए, अच्छी अच्छी संतानों को वे जन्म दें। इसीलिए माता मरु देवी की यहाँ पर पूजा करते हुए स्तुति की जा रही है। माँ ज्ञान की महिमा से सब उत्तर बताती हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञानधार शिशु को पाती हैं। 9 मास बाद जन्म दे फूली न समाती, तीर्थे से ऋषभ देव की माता ये कहाती। इस मोक्षगामी सुत से माते धन्य हो गई, त्रैलोक के पूज्य पुत्र में वे मग्न हो गई। इंद्रों ने गर्भ जन्म कल्याणक को मनाया, माता पिता के लिए दिव्य भेंट बिलाया। कर अर्चना माता पिता की धन्य हो गया, प्रभु को निरखने हेतु नेत्र सहेस कर लिया। इंद्राणी ने जिन शिशु का प्रथम दर्श कब जब किया, एक भाव में मोक्ष जाने का शुभ बंध कर लिया। कितना पुण्य किया इंद्राणी ने, कभी इंद्राणी बनने का जरूर मौका लेना। आज हमारी अर्पिता जैन भगवान की कल्याणक को मनाने के लिए सौधर्म इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी बनी है। क्यों? एक बार जिन माता के पास से शिशु को लाते ही देखते ही
वो अपने स्त्रीलिंग को छेद कर लेती है, मोक्ष का टिकट ले लेती हैं। अगर मोक्ष का टिकट लेना है तो अभी तो भावों से सौधर्म इंद्राणी बन जाना और आगे सौधर्म इंद्राणी बनने की कोशिश जरूर जरूर करना। इस महिमा को आचार्य मान तुंग ने लिखा, जिन मात को पूरब दिशा के सदृश है लिखा। उस मात के अतिशायी पुण्य को नमन करूं, पूर्णार्घ चढ़ा चंदना मति यजन करूं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस्य जननी मरुदेवी मात्रे जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांतये शांतिदारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। जब लो मरुदेवी माता की जय। जय। पंडित जी बाहर के भी सीन दिखाने हैं और 5-6 तक इस लाइव का समय है। पारस चैनल के दर्शक ध्यान देंगी कि 5 दिन तक लगातार आपको पारस चैनल पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक राजधानी दिल्ली से भगवान भरत के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और रत्नों की 24वीं के पंच कल्याणक महोत्सव में आपको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम देखने का शुभ अवसर मिलेगा और दिन में 4:45 से संजय रात्रि शाम को 6:20 तक ये कार्यक्रम पारस चैनल पर देखने का अवसर मिलेगा और रात को 7:30 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से आपको जुड़ना है। उसमें भगवान की आरती, भगवान की माता की आरती, गुरुदेव आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज की आरती, गणिक ज्ञानमती माता जी की आरती करके खूब भक्ति का आनंद लेना है। आईडी वही है। आज भक्त लोग सोच रहे होंगे कि 3:30 बजे से, हाँ माता जी, आज भक्त लोग सोच रहे होंगे माता जी, लोगों के फोन भी आए कि 3:30 बजे से आपने जूम नहीं चलाया। 1 साल से सबकी आदत पड़ गई थी 3:30 बजे से जूम को देखने की। कई सारे फोन आए तो पता चला, तो भक्तों को ध्यान देना है 5 दिन तक ये 3:30 बजे वाला जूम बंद रहेगा, क्योंकि आपको पारस चैनल देखना है। 4:45 से सारे सीन देखने हैं और रात में जरूर चलेगा। तो इसके आईडी पासवर्ड भूल मत जाना, 8110081008 ये इसकी आईडी है और पासवर्ड है 1008। आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बता देना। तो शाम को इसी आईडी पासवर्ड पर आप आएंगी और भगवान की आरती और भक्ति करेंगे। ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है जब भगवान भरत राजधानी दिल्ली में विराजमान हुए हैं। तो तैयारियां चल रही हैं। अभी आपको इंद्र सभा का दृश्य, अयोध्या नगरी का दृश्य, जहां धन कुबेर ने रत्न वृष्टि की थी, माता लग तो जाए, और रत्न वृष्टि करने का पुण्य अवसर धन कुबेर बनकर के प्राप्त किया है श्री धीरेन्द्र कुमार जैन और श्रीमती सुनंदा जैन, राजा बाजार दिल्ली ने। ये भी एक पात्र के लिए बहुत ही पुण्यमयी अवसर हैं। चाहे आप कोई भी इंद्र बने हैं, लेकिन इंद्र बनकर के बहुत एक सुखद कल्पना सबको करना है कि हम इस समय स्वर्ग के इंद्र हैं और आप मनुष्य, धरती के आप मनुष्य ना होकर के स्वर्गों के इंद्र हैं और अपने को अयोध्या नगरी में जा करके भगवान के माता पिता जहां निवास करते हैं उनके महलों में जाकर रत्न वृष्टि करना है। धन कुबेर सोचता है कि मैं अयोध्या को स्वर्णमयी रत्नमयी बना दूंगा, जहां 3 लोग के नाथ जन्म लेने वाले हैं। वहां की महिमा का क्या कहना है। तो उस महिमा को हमारे बीच में परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, जो रत्नों की मोटी मोटी धारा बरसाने के लिए, देखने के लिए बहुत ही लालायित रहती हैं, उन्हें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ऐसी माइक लगाओ, ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद, आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इधर इंद्र सभा
लग चुकी है और अभी आपको इंद्र सभा तक ले जाया जाएगा। पुण्य की, अपने सबके पुण्य की आप प्रशंसा कीजिए। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, परम पूज्याचार्य निकांत सागर महाराज की, बोली प्रकृष्ण से चंद्रामती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बदात्मा, हम और आप भावों से सीधे अयोध्या पहुँचे, भावों से हम और आप अयोध्या पहुँचे और भावों से हम उस दृश्य को देखें जब सर्वतोभद्र महल में और माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी 6 महीने पहले से ही। भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही कुबेर ने सौधर्मेंद्र की आज्ञा से मूसलाधार रत्नों की वर्षा करना शुरू कर दी थी। तीनों टाइम वर्षा होती थी रत्नों की। भव्यात्माओं, आप चिंतन करें, हम और आप चिंतन करें कि कितने रत्न वहाँ वर्षे होंगे अयोध्या में। 5 तीर्थंकर इस बार जन्मे हैं, तो 5 तीर्थंकरों के 15-15 महीने तक रत्नों की वर्षा हुई है। और कभी वहाँ इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और आगे लेते रहेंगे। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या आप ध्यान में रखें। मैं कई बार आपको कहती हूँ कि आज इस पंचम काल में हमारे और आपके पास शाश्वत चीज़ें क्या क्या हैं। आप 2 शब्दों में सुनेंगे। सबसे पहले महामंत्र अनादि निधन नवोकार मंत्र शाश्वत है, अनादि निधन है। और चत्तारी मंगल पाठ भी अनादि निधन शाश्वत है। ये 2 मंत्र अनादि निधन शाश्वत हैं हमारे और आपके पास। 2 तीर्थ शाश्वत हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। आप नोट कर ले। और महीनों में ये चैत वैशाख आदि जो मास हैं, श्रावण मास से इनकी शुरुआत होती है और आदि निधन महीने सावन मास से शुरू होता है, श्रावण मास से। तो श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक आदि ये जो 12 महीने हैं वे शाश्वत हैं, अनादि निधन हैं। और इन्हीं अनादि निधन महीनों से ही नंदीश्वर आदि पर्व बनाए जाते हैं। और शाश्वत तिथियां भी अनादि निधन है, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व। आगे मैं कभी आपको और बताऊंगी। शाश्वत तीर्थ, शाश्वत पर्व और शाश्वत महामंत्र। तो ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जब भगवान ऋषभदेव गर्भ में आने थे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हुई थी। वो दृश्य भी आप देखेंगे रत्नों की वर्षा का, इंद्र सभा का। भव्यात्माओं, ये नाटक नहीं है, ध्यान रखना। अभी चंद्रावती जी ने आपको बताया ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है। ये दृश्य जो दिखाया जा रहा है भगवान की प्रतिमाओं पर, चाहे रत्नों की प्रतिमा हो, चाहे चांदी की, चाहे सोने की, चाहे धातु की और चाहे पाषाण की, इन प्रतिमाओं को इन संस्कारों से संस्कारित करके साक्षात भगवान का रूप दिया जा रहा है। ये साक्षात भगवान बन जाएंगे, साक्षात 3 लोक के नाथ बन जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसलिए ये दृश्य जो दिखाए जा रहे हैं ये नाटकीय नहीं है। ये दृश्य साक्षात भगवंतों की प्रतिमाओं पर संस्कार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, महिमापूर्ण है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर हम और आप साथ से पुण्य का संपादन करते रहे। और करने वाले जो पात्र हैं, जो करने वाले पुण्यशाली, भाग्यशाली महानुभाव हैं, वो सब भाग्यशाली है। निश्चित कुबेर बनने वाला निश्चित कुबेर बनेगा, निश्चित सौधर्मेंद्र बनने वाला आगे इंद्र सौधर्मेंद्र बनेगा, माता पिता बनने वाले माता पिता बनेंगे। और तो क्या, और अगर और अधिक भावना आप भाएंगे तो साक्षात तीर्थंकर भी बन सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इन पात्रों को भी पुण्य की सराहना करते हुए और पुण्य की अनुमोदना करते हुए और पुण्य का संपादन करते हुए पारस चैनल के माध्यम से
हमारे लाखों लाखों लोग देख करके और पुण्य का संपादन कर रहे हैं। उन सबके लिए, यहाँ पर पात्र जो हैं बैठे सबके लिए, और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवान भरत सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि, और 24 तीर्थंकरों के हृदय में विराजमान 24 होने वाले 24 तीर्थंकरों को नमन करते हुए, और यहाँ विराजमान आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग मुनियों की चरणों को नमन करते हुए, और आप सब महानुभावों के लिए जो माता पिता बने हैं, जो सौधर्मिंद बने हैं, जो ईशान इंद्र आदि बने, कुबेर बने हैं, सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और करने वाले, कराने वाले, देखने वाले सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हेलो हेलो। हेलो। जय बोलो आचार्य रत्नानिकांत सागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमेष्टि परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने कहा है, सौभाग्यम ही सुदुर्लभम। पुण्य योग से ही भली वस्तु का संयोग होता है। ये सौभाग्य है, ये पुण्य है हम सभी का कि आज इस स्थापना निक्षेप से हम लोग यह पंच कल्याणक महोत्सव को कर रहे हैं, देख रहे हैं, करा रहे हैं। इन धर्म अनुष्ठानों से पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है। जिनका पुण्यानुबंध, जिनका पुण्य होता है, वह अपने पुण्य कमाते हैं। जैसे पाप से पाप को कमाया जाता है, आग से आग लगाई जाती है, ऐसे पुण्यशाली आत्मा है इस अनुष्ठान को करने वाले, देखने वाले, तन मन धन से सहयोग करने वाले जो भी हैं, वह पुण्य था, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, उस धन को धर्म में लगा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं अनिल जी का डबल पुण्य है, क्योंकि आगम में उल्लेख है, नारी की प्रशंसा आचार्यों ने ग्रंथों में दो ही जगह की गई है। एक तो नारी की प्रशंसा की गई है कि वह तीर्थंकर की जननी बने। आप लोग शांति विधान करते हैं, उसमें कहते जिन जननी तुल्यैक जननी पद प्रदाय श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। हे भगवान, यदि मैं नारी बनूं तो तीर्थंकर की मां बनूं। और दूसरा आगम में कहा गया है नारी की प्रशंसा के लिए, यदि स्त्री पर्याय प्राप्त हो जाए तो महाव्रत को धारण करके आरिका बन जाना। ये दो महापुण्य हैं। और ये पुण्यशाली आत्मा ने, मैं तो कह रहा हूं आज मैं गदगद हो गया, धन्य हो गया, महान हो गया। कहते ना, दृष्ट्वा भवंत मणि में, जब भगवान भरत की सिद्ध परमेष्टि भगवान की मूर्ति देखी, आपकी भाषा में बोले स्मार्ट मूर्ति है, एकदम ऐसी विश्व में, क्या भारत में कहीं भी मूर्ति नहीं है, और इस कलर की मूर्ति भारत में कहीं भी नहीं बनी हुई है। ऐसे भव्य मूर्ति ये पुण्य योग से ही है। मूर्ति का निर्माण होना, ये पंच कल्याण करना, कराना, ये महान पुण्यबंध का कार्य है। तो और जो भगवान के माता पिता होते हैं वह भी पूज्य हैं, क्योंकि पिता जो होते हैं उसी जन्म से या ज्यादा से ज्यादा 3 भाव से,
वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये आगम का उल्लेख है। यहां पर अभी होलसेल में पुण्य का मार्केट ज्ञानमती माता जी ने दिल्ली में खोला है। क्या सुना है? होलसेल में मार्केट पुण्य उपार्जन के लिए एक विशेष मैं तो ये कहता हूं, जैसे श्रवण बेलगोला की मूर्ति है, मांगी तुंगी के भगवान ऋषभ देव हैं, ऐसे ये भरत भगवान भी एकदम बहुत दिव्य भव्य सौम प्रशांत, देखते ही मन को अभी अप्रतिष्ठित मूर्ति भी हमको आकर्षित कर रही है। जब उसमें मंत्र न्यास किया जाएगा, पंच कल्याणक के मंत्रों का क्षेपण किया जाएगा, तो वह अचेतन मूर्ति भी हमारे अंतरंग की चेतना को जागृत करेगी और हमको चिदानंद बना देगी। महानात्माओं, निश्चित है ऑनलाइन आजकल बिजनेस होता है, तो यहां पर भी ऑनलाइन आपको अपने भावात्मक रूप से इस पंच कल्याणक से जुड़ना है। और आजकल जब बिजनेस होता है तो एक क्रेडिट कार्ड होता है, एक डेबिट कार्ड होता है। तो डेबिट कार्ड क्या है? आपने जो पुण्य संचय किया था उसके पुण्य के प्रभाव से ही आप आज यहां पर माता बिना बने हैं और हम लोग इस अनुष्ठान में आए। ये हम लोगों का क्या है? डेबिट कार्ड। पूर्व पुण्य से हमारा उसको हम उपयोग कर रहे हैं। अब क्रेडिट कार्ड भी कमाना है। भगवान की भक्ति और गुरुओं की भक्ति और इस पंच कल्याणक में तन मन धन से समर्पित हो जाइए। देखो कोरोना में कितने लोग चले गए, कौन का नंबर कब आ जाए, यमराज का वारंट मैं सदैव कहता हूं विदाउट वेल का आता है, और वो है सदैव हर किसी के साथ लगा हुआ है। इसलिए दम निकलने के पहले अपने दामन को परमात्मा और महात्मा से आप लोग जोड़ लीजिए। ये शुभ अवसर मिला है। इस पुण्य अवसर में जरूर आप लोगों को दिल से दिमाग से, दिल्ली वालों को दिल से भी जुड़ना है और दिमाग से भी जुड़ना है। दिल्ली वालों ने तिजारा तीर्थ का बहुत बड़ा उद्धार किया है। दिल्ली वालों ने महावीर जी तीर्थ का बहुत उद्धार किया है, वहां बहुत दान दिए हैं, सम्मेशिकर आदि अनेक तीर्थों में दिए हैं, परंतु आपके घर में ही अब तीर्थ बना दिया है। इस तीर्थ को एक महान तीर्थ बनाना है, क्योंकि यह भरत चक्रवर्ती के नाम से ही है। तो यह सब जैन समाज का ये सौभाग्य है। इस पुण्य की गंगा में अपने को पुण्य अर्जित करके आप सब लोग महान बने। इस महान अनुष्ठान में अपने तन से, मन से, धन से सहयोग होकर पुण्य को अर्जित करें। बोलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, स्मार्ट सिद्ध परमेष्टि भरत भगवान की जय। जय बोलो आचार्य रत्नानेकांत सागर जी महाराज की। जय बोलो चारि चंद्रिका गणनी प्रमुखारिका ज्ञानमती माता जी की। जय बोलो चतुर्विधि संघ की। संगीतकार अपना स्थान ले ले। चलिए अब बिना किसी भूमिका के बंधुओं, अनेक पंच कल्याणकों में आपने जन्म कल्याणक देखा होगा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि गर्भ कल्याणक कैसे मनाते हैं। आज पूज्य माता जी की प्रेरणा से अभी माता की स्थापना आपने देखी। चलिए अब हम मंगलाचरण पूर्वक इसको प्रारंभ करेंगे। देखिए पूज्य माता जी की कृपा प्रसाद से अनेक पंच कल्याणकों को कराने का सौभाग्य मिला, जिसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन पूज्य माता जी के कृपा प्रसाद से अनेक बड़े बड़े उत्सवों को मैंने संपन्न कराया। आज भरत भगवान की इस महान प्रतिमा जो राजधानी दिल्ली के दिल में और एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न होने जा रहा है, उसको करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। बिना किसी भूमिका के हम शुरू करते हैं। शुरू हुआ भाई शुरू हुआ,
शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, पंच कल्याणक शुरू हुआ, शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, पंच कल्याणक शुरू हुआ, आदि गर्भ कल्याण कल जन कल्याणक तीक्षाले त्रिभुवन गुरु हुआ, शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, पंच कल्याणक शुरू हुआ, शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, पंच कल्याणक शुरू हुआ। बंधुओं, यह अष्टबालिकाओं के माध्यम से अब हम मंगल गीत के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। इस सौधर्मेंद्र की कि स्वर्गों में कैसी चर्चा चलती है उसको हम देखेंगे, और हम इस मंगल गीत के साथ प्रारंभ कर रहे हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के गर्भ कल्याणक के इस बाह्य दृश्य को। जब लोग गणली ज्ञानमती माता जी की। लीजिए मंगलाचरण। आइए। नमो वरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो वैर्याणं, नमो लोहे सब्बसाहुणं। ला 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 ला। श्री बाजनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास को जिनने सतत मिटाया, सम्यक्त सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मोहजिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ये हमने मंगलाचरण के साथ में पंच कल्याणक का शुभारंभ किया। अब देवियां पीछे। अब हमारे सौधर्मेंद्र स्वर्गों में चर्चा चल रही है। देखिए हम उस दृश्य को देखते हैं। सौधर्मेंद्र जी हमारे अध्यात्म जी जैन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अर्पिता जी जैन और बाकी सभी इंद्रगण। चलो शुरू करो। सची इंद्राणी। हे इंद्रराज, स्वर्ग में हम सब के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य क्या है? हे शची, यहाँ सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। और तभी एक इंद्र खड़े हो जाते हैं, प्रथम इंद्र। हाँ संतोष। आइए चलते हैं। हाँ, संतोष भाई भक्ति करने के लिए। अरे मनवा होने से गुण गाए रे, मनवा होने से गुण गाए रे, प्रभु जी की जय बोल के, प्रभु जी की बाट निहारेंगे अखियां बचाव के, प्रभु जी की बाट निहारेंगे अखियां बचाव के। अरे मनवा हर से गुण गाए, मनवा हर से गुण गाए रे, प्रभु जी की जय बोल के, प्रभु जी की छवि निहारेंगे अखियां बिछाए के, प्रभु जी की छवि निहारेंगे अखियां बिछाए के। हाँ। और इंद्राणी जिज्ञासा रख रही हैं। हे इंद्रराज, आपने बताया था कि भक्ति और वैराग्य दो हैं, दो मार्ग हैं। हाँ, मैंने 2 मार्ग बताए थे, लेकिन
तब संसार में दो मार्ग ही थे, बात थी। आज मात्र स्वर्ग के लिए प्रश्न है। स्वर्ग में तो एक ही मार्ग संभव है, वैराग मार्ग यहां नहीं है। इंद्र अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करके अति हर्षित होते हैं और पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं। दूसरे इंद्र सची इंद्राणी। हे इंद्रराज, ये दोनों मार्ग कहाँ संभव है? देवी इंद्राणी, ये दोनों मार्ग मध्यलोक में मनुष्यों के लिए ही संभव हैं, क्योंकि आज भी वहां मुनि और आर्यिकाएं विराजमान हैं। अहो, अब मैं समझ गई। ये साधु संत ही वैराग के मार्ग का अनुसरण करते हैं। और तभी दूसरे इंद्र सुन रहे थे तो अपनी जिज्ञासा को लेकर आ रहे हैं। दूसरे नंबर के भक्ति करते हुए इंद्र आ रहे हैं। दूसरे इंद्र उन्हीं में खुशी मनाना ने मनवा हरस हरस गुणगान, नहीं में खुशी मनाना ने मनवा हरस हरस गुणगान, नहीं में खुशी मनाना ने, नहीं में खुशी मनाना ने मनवा इंद्र सभा में नाचे, मनवा इंद्र सभा में नाचे। हाँ जी, सौदर इंद्र कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है। सची इंद्राणी अपनी इंद्राणी के साथ भक्ति करते हुए। हाँ जी, उन्हीं में खुशी मनाना ने मनवा इंद्र सभा में नाचे, में खुशी मनाना ने मनवा इंद्र सभा में नाचे, उन्हीं में मलमल गाना ने, उन्हीं में खुशी मनाना ने मनवा इंद्र सभा में नाचे, मनवा इंद्र सभा में नाचे, उन्हीं में मलमल गाना ने मनवा इंद्र सभा में नाचे। आपका प्रश्न है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए? देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इनकी भक्ति से महान पुण्य का बंध होता है। जय हो, जय हो, जय हो। अपने प्रश्न का उत्तर पाके अभिभूत हो जाते हैं। अब अगले इंद्र, माइक बाद में दिया करो, तो ये डांस कैसे करेंगे? माइक पकड़ो भाई। हाँ भाई, आइए ओ, अरे पावन बेहला आई रे, नाच मन का मयूरा, पावन बेहला आई रे, नाच मन का मयूरा, मन का मयूरा नाच मन का मयूरा, मन का मयूरा नाच मन का मयूरा, गूंजी ऊपरी से मयूरा, नाच मन का मयूरा, पावन बेहला आई रे, नाच मन का मयूरा।